श्री परम गुरुभ्यो नमः। परमहंसाय स्वादित चरण चिन्ह कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतां शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाले भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः। बाष्पवाणी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल भागवत महापुराण की, राधा रमण लाल की। परम मंगलमय प्रातपर पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जो सर्वाधार निराधार जगदाधार जगन्नाथ दीनानाथ, श्री सर्वेश्वर श्री अखिलेश्वर नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के वांगमय प्रतिमूर्ति स्वस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण में पधारे समस्त भक्तजन, श्रोतावृंद एवं भक्तिमती माताएं बहनें, आए हम सभी भगवत चर्चा में प्रवेश से पूर्व
2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात हम सभी भगवान के मंगलमय चरित्रों को श्रवण करेंगे। सभी लोग भाव और प्रेम के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। हो मीठे रस से भरियोरी, मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे कारो कारो यमुना सभी गाइए भाव से लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मोहे कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मोहे कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। राधे यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। 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 वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। रस से राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मुरली पे तेरे मोरे बारंबार। नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। नित मुरली पे तेरे सुमिरे बारंबार। नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कोटिक रूप बनावे तो कबहु न पावे पार। हाँ तू न पावे पार। विश्वभान की लली तो गुड़ खाने लागे, गुड़ खाने लागे। मोहे मेरो करो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मोहे कारो कारो यमुना जीरो पानी
ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई, अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई, अब ना कोई मिठाई। मारी जीवड़िया ने भावे राधा नाम मलाई, हाँ राधा नाम मलाई। रूप रंग की रसीली गुड़ की खाने लागे, पटलाने लागे। मोहे मारो करो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरो राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मोहे कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मोहे कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मोहे कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। बोल भागवत महापुराण की जय, राधा रमण लाल की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री गोवर्धन जी महाराज की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, अवध धाम की जय, सरयू मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। कल हम सभी ने भगवान के प्राकट्य उत्सव का दर्शन किया। किस प्रकार से हमारे कन्हैया ने बंदी गृह में ही अवतार लेकर के और माया के द्वारा ऐसी माया की कि सारे जितने द्वारपाल थे, जितने दूत थे, सभी माया के प्रभाव में आकर के सभी अचेत अवस्था में पड़ गए। और श्री वासुदेव जी महाराज ने अपने सर पे धारण करके नंद भवन हमारे ठाकुर जी को छोड़ाया और नंद भवन में कन्हैया के जन्मोत्सव का आनंद मनाया जा रहा है। नंद भवन के आनंद उत्सव में कल हम सभी प्रवेश किए थे। नंद भवन में जितने गोप वाले थे, एक एक गोप वाले आकर के नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। आए हम सभी एक बार पुनः उसी नंद भवन में प्रवेश करते हुए उसी महोत्सव के तरफ चलते हैं। नंदस्य आत्मज उत्पन्ने जातः लादो महामनः, आहूय विप्रान वेदज्ञान, स्नातः सुचिरालंकृता। सुखदेव जी महाराज ने नंदोत्सव को 18 श्लोकों में लिखा और उन 18 श्लोकों में मानो सारे 18,000 श्लोकों का सारा तत्व मानो इसी 18 श्लोकों में लिख दिया। जाता लादो महामना, मानो आज नंद बाबा के घर पे साक्षात आह्लाद रूप में भगवान ने जन्म लिया है। नंद बाबा की यहाँ बड़ी प्रसन्नता है। जैसे ही नंद बाबा ने श्रवण किया कि लल्ला हुआ है, प्रसन्नता में आकर के 9 लाख गैयाओं का दान दे दिया। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुला करके जात कर्म संस्कार कराया
और जितने गोप ग्वालाएं हैं सभी को दान देना प्रारंभ कर दिया। और सभी गोप ग्वाले जितना दान पा रहे हैं लेकर के आपस में जा रहे थे, चर्चा कर रहे हैं। एक बोलता है, देखो मैं 2 नंबर के गेट पे गया था, चांदी का पात्र मिला है, चांदी का लोटा है, चांदी का थाली है। दूसरा बोला, अरे 2 नंबर के गेट पे गया था तो चांदी का पात्र पाया, देख मैं सोने की थाली और सोने का लोटा लेकर के आया हूं। अब इतने में जो चांदी का थाली पाया था वो फेंक करके भागा। सोने की थाली कहां पाई? बोले 3 नंबर वाले गेट पे मिल रही है। दौड़ करके गया, 3 नंबर से सोने वाली थाली लेकर के आया। इतने में सोने की थाली लेकर लौटा ही था, इतने में देख रहे हैं एक आया, क्यों क्या पाए नंद भवन से, क्या लेकर के आ रहे हो? दिखाया, देखो मैंने सोने का लोटा और थाली पाया है। अरे मुझको देखो, हीरे की अंगूठी मिली है। हीरे की अंगूठी कहाँ मिल रही है? बोले 1 नंबर वाले गेट पे हीरे की अंगूठी मिल रही है। सोने का लोटा थाली फेंक करके भगा 1 नंबर के गेट पे। इस प्रकार से आज नंदोत्सव में नंद बाबा ने अनेक दान किए। मानो नंद भवन में आज साक्षात लक्ष्मी आकर के विराजमान हो गई हूं और साक्षात कुबेर का भंडारा आकर के साक्षात कुबेर जी महाराज अपना भंडारा लुटा रहे हूं। रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिवंदिता व्याचरन् दिव्यवासा अस्नात्र कंठाभरण भूषिता। नंद बाबा के घर में चारों तरफ आनंद ही आनंद है, सभी आनंद मना रहे हैं। और आनंद महोत्सव में एक दिन नंद बाबा को ध्यान आ गया। नंद बाबा को याद आया, अरे प्रतिवर्ष हम तो कंस को कर देते थे, अब की वर्ष हमने कंस को कर नहीं प्रदान किया है और कहीं महाराज कंस का कर लेट हो गया तो उपद्रव कर देंगे। तो नंद बाबा ने अपने घर की सारी जिम्मेदारी गोप ग्वालों को सौंप दी। गोप ग्वालों को जिम्मेदारी सौंप करके नंद बाबा कंस को कर देने के लिए गए। और जब इधर नंद बाबा मथुरा के तरफ निकले तो मथुरा पहुंच करके कंस को कर दिया। कर देने के बाद इतने में देखे कि नंद बाबा आज मथुरा में आए हैं। वसुदेव जी ने देख लिया और वसुदेव जी महाराज ने जब देखा तो थोड़े चिंतित हुए कि हमने तो अपने कन्हैया को इनके भरोसे पर छोड़ दिया था, इनके भवन में छोड़ करके आया था अपने लल्ला को कि यहाँ पर जाकर के वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन नंद बाबा तो आज मथुरा में घूम रहे हैं। सो आज कर देकर वापस लौट ही रहे थे। इतने में वासुदेव जी महाराज नंद बाबा से मिले। नंद बाबा ने जैसे ही वासुदेव जी महाराज को देखा, दोनों मित्र थे, जैसे ही देखा बड़े प्रसन्न हुए, आपस में गले मिलने लगे। वासुदेव जी महाराज कहते हैं, अरे ओ नंद, तुम आजकल कुछ चोरियां करना प्रारंभ कर दिए हो। कौन सी चोरी? अरे सुना है 90 साल के वर्ष में 90 साल की अवस्था में तुम्हें एक लल्ला पैदा हुआ है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। नंद बाबा ने कहा कि हे मित्र, मैं आपको अवश्य बताता, लेकिन मैंने सुना अवोते देव की पुत्र कंसेन बहवो हतः एका विशिष्टा वर्जा कन्या सापी दिवं गतः।
नंद बाबा कहते हैं वासुदेव जी महाराज, मैंने सुना है कि आपके 7 पुत्रों को कंस ने मार दिया और 7 पुत्रों को मारने के बाद 8वीं कन्या हुई और उस कन्या को भी जब कंस ने मारना चाहा वो आकाश मंडल में उड़ गई। नंद बाबा कहते हैं, हे वासुदेव जी महाराज, आपके कष्ट के सामने मैं अपना हर्ष व्यक्त नहीं कर सका। आज नंद जी महाराज वासुदेव जी के दुख को स्वयं के ऊपर ले रहे हैं और वासुदेव जी महाराज नंद बाबा के उत्सव में अपनी सहभागिता ले रहे हैं। और एक मित्र का धर्म भी यही होना चाहिए कि अपने मित्र के, अपने पहाड़ जैसे दुख को भूल करके अपने मित्र के राई जैसे दुख को देख करके उसका निवारण करना चाहिए। सो आज यही नंद बाबा कर रहे हैं। नंद बाबा अपने सुख को छिपाते हुए वासुदेव जी महाराज के दुख में सम्मिलित हो रहे हैं और वासुदेव जी महाराज अपने दुख को छिपाते हुए नंद बाबा की खुशियों में सम्मिलित हो रहे हैं। एक मित्र को यही चाहिए। जीना मित्र दुख मोहि दुखारी, जीना मित्र दुख होहि दुखारी, जीना मित्र दुख होहि दुखारी, जेना मित्र दुख होहि दुखारी, जेना मित्र दुख होहि दुखारी, जेना मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, पातक भारी। जेना मित्र दुख होय दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख में सम्मिलित ना हो, ऐसे मित्र को देखना भी पाप है। और वार्ता चल ही रही थी नंद और वासुदेव जी में। इतने में वासुदेव जी महाराज का ने कहा कि देखो नंद बाबा, आप इस तरह से मथुरा में घूम रहे हैं, इस तरीके से आपको मथुरा में नहीं घूमना चाहिए। आप जाकर के देखो कि आपके गोकुल में कोई ना कोई संकट आने वाला है। वासुदेव जी महाराज के वचनों को सुन करके नंद बाबा सोचे, अगर वासुदेव जी ऐसी बात कह रहे हैं तो हो सकता है कि कोई संकट आने वाला ही हो। नंद जी ने देर नहीं लगाया और वहां से चल पड़े और रास्ते में माला जपते हुए भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि मेरे गोकुल की रक्षा करना प्रभु। इधर नंद बाबा चले ही थे कि उधर भगवान की मौसी जी आ गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुचार निघ्रन्ति पुरग्राम प्रजदिषु। ग्राम नगरों में भ्रमण करती हुई, गोप ग्वालों के बीच में आती हुई पूतना गोकुल धाम में पहुंच गई। बगी की बहन पूतना आज गोकुल धाम में जब पहुंची तो अपने स्वरूप को ऐसा बना लिया कि मानो साक्षात लक्ष्मी आज गोकुल धाम में पधार रही हो। और गोकुल धाम में जब पहुंची, प्रवेश की, तो देखा कि सभी गोप ग्वाल मिलकर के यशोदा मैया के घर पे जाकर के बधाइयां दे रहे हैं। और कुछ ग्वालन जा रही थी कि उन्हीं ग्वालनों के झुंड में
पूतना भी मिल गई। और पूतना जब उन्हीं ग्वालनों के साथ यशोदा के भवन में पहुंची, पहुंचते ही अरे बहन बधाई हो, मैंने सुना है कि तेरे छोरा हुआ है, और जैसे सुना है कि तुम्हें लल्ला हुआ है इस आयु में, मैं अपने आप को संभाल ना सकी और बधाई देने के लिए तुरंत चली आई। यशोदा जी मन में विचार करने लगी, राम राम, अभी तक मेरे कोई बहन नहीं थी, या अचानक मेरी बहन कहां से आ गई। मन में विचार ही कर रही थी। फिर सोचा होगी कोई दूर की रिश्ते की बहन, अगर मैं इससे पूछ लूं कि बहन तू कहां से आई है, किस रिश्ते से है, तो नाराज हो जाएगी, थोड़ा बुरा लगेगा, इस वजह से मैं नहीं पूछूंगी। होगी कोई दूर की चचेरी ममेरी फुफेरी कोई भी बहन हो सकती है, पर हमारी खुशियों में आकर के सम्मिलित है, इसलिए हम इसे नाराज नहीं करना चाहते हैं। पूतना यशोदा मैया को बधाई दी। यशोदा मैया ने कहा, आओ बहन, आप ही लोग की कृपा से आज हमारे घर चमत्कार हुआ है, हमारे घर भगवान की कृपा हुई है। अब पूतना यशोदा मैया से पूछती है, मैया लल्ला कहाँ है, मैं दर्शन करना चाहती हूँ। यशोदा मैया ने कहा कि पालने में अभी अभी ले जाकर के सुलाया है, जाओ दर्शन कर लो, लेकिन जगाना मत, नहीं तो लल्ला रोने लगेगा। पूतना गई और जैसे ही भगवान ने देखा कि पूतना आ रही है, सो भगवान तिरछी निगाह से देखते हुए अपने नजरों को बंद कर लिए। यहाँ पर कई संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव दिए हैं कि भगवान ने अपने नेत्रों को क्यों बंद किया। एक संत कहते हैं कि पूतना अपने स्तनों में कालकुट नाम का विष लगा करके आई थी, तो भगवान को मारने के लिए कंस ने पूतना को भेजा था। तो भगवान ने मन में विचार किया कि हम तो आए थे यहाँ पर कि गोकुल में हम खेलेंगे गोप ग्वालों के साथ, लेकिन लगता है अभी से निशाचरों का वध करना प्रारंभ करना पड़ेगा, और लगता है शुरुआत मौसी जी से ही चालू करना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से हम कोई नया कार्य करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं, उसी प्रकार से मानो भगवान नेत्र बंद करके मंगलाचरण करने लगे। दूसरे भाव में संत लोग कहते हैं कि कन्हैया मन में विचार करने लगे कि हम तो आए थे गोकुल में माखन खाने के लिए, माखन मिश्री खाने के लिए, और पहुंचते ही ये मौसी जी स्तनों में कालकुट नाम का विष लगा करके आ गई हमें पान कराने के लिए। तो ये विष पान करना मेरा कार्य नहीं, ये कार्य तो भोलेनाथ भगवान का है। इसलिए मानो नेत्र बंद करके कन्हैया भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे, प्रभु एक बार विषपान किया था, अब की बार पुनः आकर के विषपान कर लो। इस प्रकार से संतों ने बड़े सुंदर व्याख्यान किए। एक संत कहते हैं कि भगवान के सामने माया कभी टिक नहीं सकती, और भगवान अगर देख लेते तो पूतना का वास्तविक रूप सामने आ जाता। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि पूतना को हम देखेंगे तो पूतना का वास्तविक रूप सामने आ जाएगा। इस प्रकार संतों ने व्याख्या किए। जिस प्रकार से साधारण रस्सी समझ करके कोई विषधर शाम को उठा ले, उसी प्रकार से आज पूतना ने कन्हैया को अपने गोद में उठा लिया, और जब गोद में उठा लिया तो लेकर के भगी मथुरा के तरफ, और भगवान को स्तनपान कराना प्रारंभ किया। भगवान ने पहले स्तनपान किया, विषपान किया, विषपान करने के बाद दुग्धपान किया, दुग्धपान करने के बाद प्राणों का ही पान करना प्रारंभ कर दिए कन्हैया। जब प्राणों का पान करना प्रारंभ किए तो पूतना ने कहा कि मुंच मुंच छोड़ दो बेटा। भगवान ने कहा, मौसी जी हम अपने राम किसी को जल्दी पकड़ते नहीं, पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं, अब तो हम आपका उद्धार करके ही छोड़ेंगे। सो कन्हैया ने
प्राण को पान करना प्रारंभ कर दिया। इतने में पूतना जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी और जोरों की आवाज आई। 6 कोस में मां पूतना का विशाल काय शरीर गिरा। जितने वृक्ष थे सभी टूट करके चकनाचूर हो गए। जोरों की आवाज आई। मैया यशोदा दौड़ते हुए पालने की तरफ गई। लल्ला जगह तो नहीं, कहीं डर तो नहीं गया। यशोदा मैया ने देखा कि लल्ला पलने में नहीं है। सभी गोप ग्वाल कन्हैया को खोजने लगे और गोप ग्वाल खोजते हुए गए तो देखें कि पूतना का विशाल काय शरीर पड़ा हुआ है और उसी शरीर के ऊपर हमारे कन्हैया बैठ करके क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। सभी गोप ग्वालों ने कन्हैया को पूतना के उदर से नीचे उतारा और ला करके यशोदा मैया के गोद में दिया। यशोदा मैया ने अपना स्तनपान कराना प्रारंभ किया। तब जाकर के यशोदा मैया के हृदय में थोड़ी सी शांति आई। इधर नंद बाबा आ ही रहे थे, रास्ते में थे। यशोदा मैया जब लेकर के घर आई कन्हैया को तो पंचगव्य से स्नान कराया। पंचगव्य से स्नान कराने के बाद गाय के पूंछ से कन्हैया को झाड़ रही है। लगता है मेरे लल्ला को किसी की नजर लग गई है। और 8 श्लोकों में यशोदा मैया ने बाल रक्षा कवच पढ़ करके कन्हैया को झाड़ना प्रारंभ किया। भगवान के ही नाम से भगवान को झाड़ रही है यशोदा मैया। हे नारायण हमारे लाला की रक्षा करियो, हे ऋषिकेश भगवान हमारे लाला की रक्षा करियो। 8 श्लोकों में बाल रक्षा कवच को पढ़ करके झाड़ा लगाया। इसके बाद अब नंद बाबा पहुंचे और नंद बाबा जब पहुंचे तो गोप ग्वालों ने पहुंच करके उन्हें सूचना दी, बाबा आपके लाला के ऊपर ऐसी संकट आ गई। अब नंद बाबा ने जब श्रवण किया तो नंद बाबा कहते हैं कि मैंने सुना था कि वासुदेव जी महाराज कहे कि आपके गोकुल में कोई ना कोई संकट आने वाली है और मैंने वासुदेव जी महाराज के वचनों पर विश्वास करके यहाँ के लिए प्रस्थान किया था। अब तो मुझे विश्वास हो गया कि वासुदेव 1 नंबर का ज्योतिषी है, क्योंकि उसने कहा था कि तेरे गोकुल पे कोई ना कोई संकट आने वाली है और मैं यहाँ पर आकर के देख रहा हूँ तो ये घटना घटित हो चुकी है। नंद बाबा कहते हैं गोप ग्वालों, मैंने जैसे सुना कि हमारे गोकुल पे कोई ना कोई विपदा आने वाली है तो मैं वहां से जब चला तो माला जप करते हुए चला, हे नारायण मेरे लाला की रक्षा करियो। और जब इस प्रकार से मैंने जप किया तो उन्हीं नारायण ने हमारी लाला की रक्षा की। आज भगवान मैया के गोद में विराजमान है। नंद बाबा से गोप ग्वालों ने पूछा कि विशाल काय शरीर गोकुल और मथुरा के बीच में पड़ा हुआ है, मथुरा जाने का रास्ता बंद हो गया, तो क्या किया जाए। नंद बाबा ने कहा सभी कुल्हाड़ी लेकर के आ जाओ और पूतना के शरीर को काट डालो और जितने वृक्ष हैं सभी को एकत्रित कर लो। जितने वृक्ष थे सभी एकत्रित किए गए और पूतना के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया और जैसे ही अग्नि लगाई गई सो अग्नि लगते ही दिव्य सुगंध निकलने लगी पूतना के देह से। मानो पूरा ब्रजमंडल आज सुगंध के वातावरण में आ गया। पूरे ब्रजमंडल में सुगंध ही सुगंध फैल गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, जब पूतना के शरीर में आग लगा तो सुगंध ही सुगंध फैल गया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज ये पूतना इतनी पापनी थी फिर भी इसके शरीर से इतना सुगंध कैसे निकल रहा है। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी का ऐसा गुण ही है। कन्हैया कहते हैं कि भले ही वो विष लगा करके हमें मारने आई थी लेकिन उसने स्तनपान कराया था, इसलिए कितना भी हो तो वो मेरी माँ समान हुई, क्योंकि स्तनपान का कार्य केवल माँ ही करा सकती है। और कन्हैया कहे मेरी माँ जैसा कार्य किया है, इसलिए
मैं पूतना को अपने मां यशोदा जैसी गति प्रदान करूंगा। लेबे गतिम धान्य रुचिताम ततुन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसा दयालु कौन होगा जिसको, जो भगवान को मारने आई थी बक की बहन पूतना, उसको भी भगवान ने क्या किया, अपने मां यशोदा वाली गति प्रदान कर दी। जने अवगुण प्रभु मान न काबू, जने अवगुण प्रभु मान न काबू, जने अवगुण प्रभु माने न काबू, जने अवगुण प्रभु मान न काबू। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का बड़ा ही सुंदर स्वभाव है। भगवान आज पूतना को मां जैसी गति प्रदान किए। रामावतार में विश्वामित्र जी महाराज के साथ जब जा रहे थे, विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ की रक्षा के लिए राम जी जा रहे थे, लखनलाल जी जा रहे थे। रास्ते में ताड़का आई। जब ताड़का आई तो विश्वामित्र महाराज ने कहा कि मार दो इसो, राघव इसके ऊपर बाण से प्रहार कर दो। भगवान ने कहा कि ये मेरा कार्य नहीं है कि मैं किसी स्त्री के ऊपर हाथ उठा दूं, मैं किसी स्त्री को मार दूं, ये रघुवंशियों के यहां नहीं लिखा गया है। ठाकुर जी ने मना कर दिया। अब तो विश्वामित्र जी को थोड़ा भय हुआ, लगता है मैं भरत वाली जोड़ी उठा करके कहीं नहीं ले आया। लेकिन जैसे ही देखा कि ताड़का विश्वामित्र जी महाराज की तरफ दौड़ी, तो इतने में राघव को याद आ गया, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान को स्मरण आया, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। मैंने संतों के लिए ही तो जन्म इस धरा पर अवतरण लिया है। इस धरा पर मैं अवतरित हुआ हूं तो केवल संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गौ के लिए। आज मेरे सामने एक संत की हत्या हो जाए, सो भगवान ने एक ही बाण उठाया, एक ही बाण प्राणे हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जाने से निज पद दीना, दीन जाने से निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हर लीना। और जो ताड़का इतना अपराध कर रही थी, उसको भी दीन जान करके अपने परम पद को प्रदान कर दिया। ऐसे कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु भगवान को पाकर भी भला कौन उनकी शरण में नहीं जाना चाहेगा। और इसीलिए किसी भक्त ने कहा कि प्रभु आपकी एक बड़ी की, और आप अगर कृपा नहीं करते तो आपको भला कौन पूजता। आए भजन के माध्यम से हम सभी श्रवण करें। कृपा की जो होती ना, कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की जो आदत तुम्हारी, कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, तो सुनी हालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। बोल भागवत महापुराण की, राधा रमण लाल की।